तो बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, आज उससे आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। जैसे उसके बाद मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि पढ़ेंगे इवोल्यूशन थ्योरी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन थ्योरी। अब हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी हम लोग बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, इवोल्यूशन थ्योरी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस दुनिया में कैसे आया और कैसे इवॉल्व हुआ और कैसे इतना ग्रोथ कर रहा है। इस चीज़ को अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग तीन चीज़ें मेनली पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़ जो पढ़ेंगे वो हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर कैसा है इस दुनिया में वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टोरेज एंड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, जितना भी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में अभी भी मैंने पढ़ाया आपको, एक बार फिर से चलेंगे इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर वाले में, जहाँ पे इन डेप्थ डिटेल में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर कैसे कैसे इस दुनिया में आया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए इसको बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, सेम चीज़ है, ठीक है। तो अभी के समय में आप हर जगह कंप्यूटर देखते होंगे, कहीं भी जाइए आपको कंप्यूटर दिखता है, या आप स्कूल में जाइए कंप्यूटर दिखेगा, शॉप पे जाइए कंप्यूटर दिखेगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाइए कंप्यूटर दिखेगा, हॉस्पिटल में जाइए कंप्यूटर दिखेगा। ईच एंड एवरीवेयर यू विल सी व्हाट? कंप्यूटर, ठीक है। तो आइए इस जर्नी को समझते हैं कि कंप्यूटर कैसे स्टार्टिंग हुआ। आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो कंप्यूटर है दुनिया का वो था एबेकस। ये दिस इज सबसे पहला कंप्यूटर। ये क्या है? सबसे पहला कंप्यूटर एबेकस इस दुनिया का, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर डिवाइस कौन सा, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? एबेकस था। एबेकस क्यों था कंप्यूटर, क्या होता था इसके बारे में आइए हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। एबेकस वाज डिस्कवर्ड बाय द मेसोपोटामियंस चाइना। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? चाइनीज़ के द्वारा। चाइनीज़ के ही लोग थोड़ा टैलेंट होते हैं, वही लोग कुछ नया नया आविष्कार करते रहते। तो सबसे पहला कंप्यूटर भी वही लोग बनाए थे, मतलब कि इनके पूर्वज से ही ये लोग तेज चले आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो है एबेकस किसने बनाया था? चाइनीज़ों ने बनाया था। कब बनाया था? अराउंड 300 BC, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले बनाए थे ये लोग। मेसोपोटामियस सिविलाइजेशन में ये लोग क्या किए थे? ये कंप्यूटर बना कर रेडी थे, एबेकस नाम का। एबेकस से क्या होता था? सबसे पहला चीज़ तो यही समझना है कि एबेकस से क्या होता था। एबेकस क्या है? एक सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। एबेकस क्या है? एक सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस से कैलकुलेशन होता था, बस एडिशन होता था और मल्टीप्लिकेशन होता था। क्या क्या होता था इससे? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कैसे होता था? तो बाय यूजिंग was done by using place value digit of the number position of bits। प्लेस वैल्यू को काउंट करते थे और ये जो छल्ले लगे हुए हैं, बिट्स इसको बोलते हैं, जो रिंग लगे हुए हैं, उसका पोजीशन को देख करके हम लोग कैलकुलेशन को परफॉर्म करते थे, सिंपल। तो ये था हमारा पहला कंप्यूटर एबेकस। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंप्यूटर हमारे पास है जो है पहले के ज़माने का, वो है नेपियर लॉग एंड बोन्स। क्या नाम है इसका? नेपियर लॉग एंड बोन्स। देखिए आपको क्या याद रखना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? एबेकस था। उसके बाद याद रखना कौन डिस्कवर किया था? चाइनीज़। यही दो चीज़। और क्या काम करता था? मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, यही तीन चीज़ याद रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेपियर लॉग एंड बोन्स। कंप्यूटर का नाम है नेपियर बोन्स, इसको शॉर्टकट में हम लोग नेपियर बोन भी कहते हैं। इसको अगर हम लोग देखें तो कौन डिस्कवर किया था? जॉन नेपियर 1617 में, ठीक है। अब इसमें क्या काम होता था? वही ये भी कैलकुलेटिंग डिवाइस था, सिंपल लकड़ी से बना हुआ था। लकड़ी का 9 रॉड बना करके छोटा छोटा उसमें नंबर लिख दिया गया और इसी को क्या बोला गया? जॉन कंप्यूटर, और उसका नाम क्या है? नेपियर बोन्स। क्या काम होता था इससे? तो देखिए, रॉड लाइक नोन नेपियर बोन थ्रू विच वी बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कुड बी परफॉर्म। अभी इसके पहले क्या क्या होता था? इसके पहले एक एडिशन होता था, बट अभी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब जॉन नेपियर बोन से होने लगा था, ठीक है। तो ये था नेपियर बोन। इसमें याद क्या रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये दूसरा कंप्यूटर था, पहला तो ये याद रखना है। और दूसरा कि कौन डिस्कवर किया था। क्वेश्चन ऐसे आता है, नेपियर बोन जो है कौन डिस्कवर किया था? तो याद रखना जॉन नेपियर, खत्म। तीसरा हमारे पास है पास्कलाइन। क्या नाम है? पास्कलाइन। पास्कलाइन एक तरह का कंप्यूटर जो ऐसा दिखता था, ये पास्कलाइन कंप्यूटर है।
क्लॉक थ्योरी पे चलता था। जैसे क्लॉक घड़ी में होता है ना, गोल गोल नंबर्स होते हैं, तो वैसे भी इसी कंप्यूटर में नंबर था और ये क्लॉक थ्योरी पे काम करता है। ये फाउंडर कौन है इनके? ब्लेज पास्कल। यही याद रखना है कि पास्कलाइन कंप्यूटर के फादर या पास्कलाइन कंप्यूटर को डिस्कवर किसने करा था? तो ब्लेज पास्कल ने करा था। फ्रेंच मैथमेटिशियन इन्वेंटेड एडिंग मशीन, और इसी को एडिंग मशीन भी बोला जाता था। दैट वॉज मेड अप ऑफ गियर्स वॉज यूज्ड एडिंग नंबर्स क्विकली, और इसका इस्तेमाल नंबर को क्विकली ऐड करने के लिए किया जाता था। अभी तक जितने भी कंप्यूटर आए हैं, ये छोटे छोटे जो भी लकड़ी के कंप्यूटर हैं, बट अभी तक का कंप्यूटर में ये सबसे टॉप कंप्यूटर था। क्यों? क्योंकि इससे नंबर का कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होता था, इसीलिए एडिशन बहुत ही फास्ट होता था। ठीक है। दिस मशीन वॉज ऑल्सो कॉल्ड पास्कलाइन, वॉज कैपेबल टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलॉन्ग विद द कैरी ट्रांसफ़र। इट वर्क ऑन क्लॉक। अभी बताया था गोल गोल है तो ये क्लॉक मेथड पे काम करता था। और दूसरा चीज़ है कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करता था और बहुत ही फास्ट परफॉर्म करता था। तो ये भी मशीन तो काम का हो गया ना। अभी तक कोई मशीन नहीं आया जो सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा, एडिशन हो गया हमारा, डिवीजन हो गया, बट सब्ट्रैक्शन अभी तक किसी ने नहीं किया। तो पास्कलाइन एक ऐसा मशीन आया जो सब्ट्रैक्शन भी करता था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंप्यूटर पे चलते हैं जिसका नाम था लेबनिज कैलकुलेटर। क्या नाम था? लेबनिज। डिस्कवर कौन किया था? तो लेबनिज, गॉटफ्राइड लेबनिज किया था। A German mathematician extended the capabilities of adding machine invented by the Pascal to perform multiplication division as well। अभी पास्कल जो एडिंग मशीन खोजा था जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों होता था, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके गॉटफ्राइड लेबनिज क्या किए? अपना कंप्यूटर बना दिए। और अब इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी कि सारा काम जो है वो होने लगा था किससे? लेबनिज कैलकुलेटर से। तो ये हमारा था एक कंप्यूटर जिसके थ्रू सारा कैलकुलेशन हो जाता था। कौन सा? लेबनिज कैलकुलेटर। तो अभी तक का सबसे टॉप लेवल का जो मशीन है कंप्यूटर वो कौन है? लेबनिज कैलकुलेटर। क्या याद रखना है इसमें कि मशीन का क्या नाम था? ये जो मशीन है उसका क्या नाम था? लेबनिज कैलकुलेटर। और कौन डिस्कवर किया था? लेबनिज। ठीक है, गॉटफ्राइड लेबनिज। और तीसरा चीज़ याद रखना है कि इससे क्या क्या काम होता था। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन चारों काम होता था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर वो है जैकवर्ड लूम। क्या है? जैकवर्ड लूम। कौन डिस्कवर किया था? जोसेफ जैकवर्ड डिस्कवर किया था। इस कंप्यूटर से क्या होता था? तो इस कंप्यूटर से वीविंग होता था। वीविंग मतलब बुनाई का काम होता था। ठीक है, बुनाई का काम होता था और इससे धागा निकलता था, यानी कि धागा वगैरह भी बनता था। समझिए कुछ कॉटन वगैरह का काम होता था इससे, जैकवर्ड लूम से। तो ये कंप्यूटर क्यों है सर? कंप्यूटर इसलिए था क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम करता था, इसमें किसी मैनुअल लेबर का ज़रूरत नहीं था। ऑटोमेटिक कैसे काम करता था? इसमें पंच कार्ड यूज़ किया जाता था। क्या यूज़ किया जाता था इसमें? पंच कार्ड। कहाँ गया? पंच कार्ड यूज़ किया जाता था। क्या यूज़ किया जाता था? पंच कार्ड। ये देखिए, ये सब जो लगे हैं ना, ये इसको बोलते हैं पंच कार्ड। क्या है ये सब? पंच कार्ड। तो ये पंच कार्ड के थ्रू क्या होता था, ये कंप्यूटर में जिस तरीके से पंच कार्ड में प्रोग्रामिंग कर दिया जाता था उसी तरीके से ये जो कंप्यूटर काम करता था और उसी तरीके से ये वीविंग का प्रोसेस करता था, बुनाई का काम करता था। ठीक है। द इंटायर ऑपरेशन वाज अंडर प्रोग्राम कंट्रोल। देखिए पंच कार्ड यूज़ किया गया, उस पर प्रोग्राम लिखा गया, तो ये सब इंटायर प्रोसेस किसके अंदर आ गया? प्रोग्राम कंट्रोल के आ गया। प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर आ गया सारा कुछ। जिस तरीके से प्रोग्राम करेंगे उसी तरीके से ये मशीन काम करेगा। थ्रू दिस हिस्टोरिकल इन्वेंशन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन स्टार्टेड। अब ये एक ऐसा इन्वेंशन था जिससे हम लोग ना प्रोग्राम को स्टोर करना सीख गए थे। पंच कार्ड पे भी स्टोर कर रहे थे, आगे आने वाले समय में और भी चीज़ों पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ से क्या एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि प्रोग्राम को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। देखिए अभी तक जो कंप्यूटर बना है उसमें कुछ दम नहीं था, लेकिन इसके बाद जो कंप्यूटर बनेगा डिफरेंस इंजन के बाद, वो क्रांतिकारी कंप्यूटर आएगा। ठीक है। तो अब जो कंप्यूटर के जर्नी में एक क्रांतिकारी मैन आया जिनका नाम क्या था? नाम क्या था? चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने क्या बना दिया? डिफरेंस इंजन बना दिया। डिफरेंस इंजन बहुत ही काम का कंप्यूटर था। जिस तरीके से अभी मॉडर्न कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, सेम कंप्यूटर डिफरेंस इंजन, सेम नहीं बट वही कॉन्सेप्ट पे जो है डिफरेंस इंजन काम करता था। ठीक है, आइए एक बार पढ़ देते हैं डेफिनेशन।
एन इंग्लिश मैथमेटिशियन डेवलप्ड मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन, क्या नाम था उसका, डिफरेंस इंजन, इन 1822। इट वॉज एबल टू कैलकुलेट वेरियस मैथमेटिकल फंक्शन। अभी तक हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अटके हुए, बट इस इंसान ने क्या बना दिया, हर तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन फंक्शन से डील करने का एक मशीन बना दिया, पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का मशीन बना दिया, फाइनाइट डिफरेंस एंड थ्योरेटिकली कुड ऑल्सो सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस मशीन से डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व होता था, यानी कि कैलकुलस भी सॉल्व किया जाता था इस मशीन का इस्तेमाल करके। तो सोचिए कि कितना मॉडिफाइड और कितना सोफिस्टिकेटेड मशीन बन गया कंप्यूटर, कि जितना भी मैथमेटिक्स का चीज़ है वो सारा कंप्यूटर से होने लगा था। इसके बाद है इट इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग, मेमोरी, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट। हमने कंप्यूटर का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम में क्या पढ़ा था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज पढ़ा था। तो यही चार चीज़ का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, प्रोसेसिंग का, मेमोरी, स्टोरेज का, इनपुट आउटपुट का चार्ल्स बेबेज दिए थे। तो क्या हुआ यहाँ से, क्या यहाँ से कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि मॉडर्न कंप्यूटर जो अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किनके थ्योरी पे बेस्ड है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर के मॉडल पे बेस्ड है। इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। रीज़न समझ में आया, क्योंकि इसके पहले तो जॉन नेपियर आए, इसके पहले जैकवर्ड लूम आया, उन सबको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों नहीं बोले हम लोग, क्योंकि उनके कंप्यूटर में दम नहीं था। लेकिन जैसे ही चार्ल्स बेबेज आए, जो ये कंप्यूटर बनाए, वो बहुत ही रिवोल्यूशनरी तरीके से कंप्यूटर के लाइन में, कंप्यूटर के फील्ड में चेंज लेके आया, क्रांति लेके आया। इसलिए इनके कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी कंप्यूटर था, और इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सेम पॉइंट यहाँ लिखा है, इट बिकम द बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर ड्यू टू द ग्रेट इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज अर्न द टाइटल ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है बात? चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन थी और क्यों थी ये मदर ऑफ कंप्यूटर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोग्राम, यानी कि मदर ऑफ कंप्यूटर का टाइटल इनको इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप करा था। इसके पहले अभी तक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, तो वही चीज़ अब आगे पढ़ देते हैं। लेडी एडा लवलेस वाज एन मैथमेटिशियन क्रिएटेड फर्स्ट प्रोग्राम। लेडी एडा, नाम क्या था, लेडी एडा लवलेस, जिन्होंने क्या करा था, फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप किया था ऑफ द एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो भी जस्ट इन्वेंट हुआ उसमें ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी, और इन्होंने क्या करा, फर्स्ट प्रोग्राम को डेवलप करा। इसलिए और वो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा इनका। क्या था प्रोग्राम, द प्रोग्राम वाज अ कैलकुलेटर फॉर बर्नौलीज नंबर। बर्नौलीज नंबर होता है, हम लोग 12th मैथ में पढ़ते हैं, बर्नौलीज नंबर बहुत ही सीरीज होता है, बर्नौली सीरीज। तो उसके साथ डील करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम लिखा था, दैट वाज हाई कॉन्सेप्ट फॉर दैट टाइम। उस समय के लिए वो बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट का प्रोग्राम था। दिस प्रोग्राम वाज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे पहला प्रोग्राम उसी प्रोग्राम को माना गया जिस प्रोग्राम को लेडी एडा ने लिखा था। सी वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। अब यही क्या बन गई, पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर। सो लेडी एडा रिगार्डेड एज द टाइटल ऑफ मदर ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए इनको क्या बोला गया, मदर ऑफ कंप्यूटर। क्यों बोला गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था। अभी मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ कि लेडी एडा जो थी वो, यानी कि ये चार्ल्स बेबेज के साथ ही काम करती थी, उन्हीं के पास ये बहुत कुछ सीख गई, और सीखते सीखते इन्होंने अपना एक प्रोग्राम डेवलप कर दिया, और साथ में मदर ऑफ कंप्यूटर का टाइटल भी अर्न किया। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर हमारे पास है हिलोरिथ कंप्यूटर का, क्या नाम है, होलरिथ कंप्यूटर, सॉरी। नेक्स्ट कंप्यूटर जो हमारे पास है वो है होलरिथ कंप्यूटर। क्या नाम है, होलरिथ कंप्यूटर। होलरिथ कंप्यूटर भी एक तरह का बहुत ही क्रांतिकारी कंप्यूटर साबित हुआ उस समय। होलरिथ कंप्यूटर भी एक तरह का बहुत ही क्रांतिकारी कंप्यूटर साबित हुआ उस समय। ठीक है, क्या था होलरिथ कंप्यूटर, जरा देखते हैं। होलरिथ मशीन इन्वेंटेड बाय द हर्मन होलरिथ। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, हर्मन होलरिथ के द्वारा। इन 19th सेंचुरी वॉज रिवोल्यूशनरी इलेक्ट्रॉनिकल मशीन डिवाइस यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग। और इसका जो ज़्यादा फोकस था वो कहाँ था, डेटा प्रोसेसिंग। चार्ल्स बेबेज में भी डेटा प्रोसेसिंग होता था, बट इनका थोड़ा सा प्रोसेसिंग का जो क्वालिटी था वो हाई था, और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हाई था। इट वॉज
It was precursor to modern computer and was designed to simplify the tabulation of large database, particularly for US census. अब इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया, इन्होंने जो मशीन बनाया, वो टेबुलेशन पे काम करता था। जितना भी डेटा आएगा उसको टेबल में जो क्या करता था, डिवाइड करते जाता था। तो टेबुलेशन का कॉन्सेप्ट सबसे, मतलब टेबल का मतलब रो एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट लेके कौन आए थे, हरमन हॉलरिथ लेकर के आए थे रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट। तो ये उस समय बहुत ही पॉपुलर हुआ। क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि यूएसए का जो सेंसस होता था, सेंसस का मतलब जनगणना होता था, वो सबसे पहले इनके कंप्यूटर से कराया गया। और जिसमें 10 साल से 15 साल का टाइम लगता था जनगणना होने में, उस डेटा को एनालाइज करने में, उसको बहुत ही कम समय में हॉलरिथ कंप्यूटर के द्वारा, हॉलरिथ मशीन के द्वारा कंप्लीट करा गया था। तो हॉलरिथ कंप्यूटर उस समय बहुत ही पॉपुलर हुआ था। हॉलरिथ कंप्यूटर कैसा दिखता था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये था हॉलरिथ कंप्यूटर, ठीक है, और ये है हरमन हॉलरिथ, ठीक है। चलिए एक नज़र आप देख लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर पीछे आते हैं। चलिए, पर्पस क्या था इस कंप्यूटर का? डेवलप्ड टू ऑटोमेट द सेंसस टेबुलेशन प्रोसेस। इससे क्या होता था कि सेंसस टेबुलेशन जो ऑटोमेट हो गया था, यानी कि नाम एज डाल दो, वो ऑटोमेटिक डेटा स्टोर होता जाएगा। अगर किसी का इन्फॉर्मेशन देखना है तो विद इन अ सेकेंड हम उससे इन्फॉर्मेशन निकाल के देख सकते थे। तो पूरा जो प्रोसेस हो गया था सेंसस का, वो ऑटोमेटिक हो गया था। significantly reduce the time required to process large amount of data, particularly in 1890 US census। पहले जो है डेटा को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन हॉलरिथ मशीन के आने के बाद जो है वो थोड़ा सा इजी हो गया। वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता था? द हॉलरिथ मशीन यूज टू पंच कार्ड। फिर आ गया पंच कार्ड मैंने दिखाया था आपको कैसा दिखता है पंच कार्ड ऐसा यहाँ दिखा गया। ये देखिए, ये ऐसा ही कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था हॉलरिथ मशीन में भी, ये जनगणना को कंप्लीट करने के लिए। तो पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता था? पंच कार्ड का, ठीक है। तो पंच कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उस समय के लिए। प्रोग्राम स्टोर किस में किया जाता था? पंच कार्ड में। ईच कार्ड हैड होल्स पंच्ड in the specific location to represent data such as name, age, gender and occupation। अभी देखिए, अगर मैं आपको पंच कार्ड दिखाता हूँ, देखें तो पंच कार्ड में क्या है? होल्स हैं, है ना, और ये स्पेसिफिक लोकेशन पे हैं। इस पे अलग अलग तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है। इसको ये होल्स जो है ना प्रोग्राम्ड हैं। तो इन्हीं के ऐसे ही होल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक होल्स पे क्या नेम, एक में एज, एक में जेंडर, इस तरीके से काम करता था वो पंच कार्ड, ठीक है। किसमें? ये जो हॉलरिथ मशीन था उसमें। द मशीन रीड कार्ड्स थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड यूज्ड मैकेनिकल काउंटर टू टैली रिजल्ट। और उसके बाद ये मशीन क्या करता था? जो भी हम लोगों ने कार्ड दिया है उसको रीड करता है, होल्स कहाँ पे, उसके हिसाब से ये क्या करता है? वर्क करता था, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स वही पंच कार्ड यूज़ किया जाता था, कार्ड रीडर यूज़ किया जाता था, मैकेनिकल टेबुलेशन यूज़ किया जाता था उस समय, ठीक है। मैंने आपको दिखाया कि ये हॉलरिथ मशीन कैसा दिखता था, और ये भी क्रांतिकारी था, रेवोल्यूशनरी था। तो चार्ल्स बेबेज के बाद जितने भी मशीन आए हैं वो सारा एकदम खतरनाक तरीके से रेवोल्यूशनरी मशीन्स आए, ठीक है। हॉलरिथ टेबुलेशन सिस्टम, इसी मशीन को बोला जाता था हॉलरिथ इलेक्ट्रिक टेबुलेशन सिस्टम, ठीक है। उस समय जो टेबल में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए जो है हॉलरिथ मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। हॉलरिथ इन्वेंशन इवेंचुअली लेड टू द फाउंडेशन ऑफ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, ठीक है। उसके बाद हॉलरिथ का जो इन्वेंशन था उसी को आगे बढ़ाते हुए उसको कंपनी में तब्दील कर दिया गया, कंपनी बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया टेबुलेटिंग मशीन कंपनी इन 1896, विच वॉज लेटर बिकम IBM। उसके बाद इसी कंपनी का नाम बदल के क्या रख दिया गया? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब ये कंपनी जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया, बहुत ही ज़्यादा काम किया है। कौन सा कंपनी? IBM कहाँ से निकला था? हॉलरिथ कंप्यूटर के शुरुआत से। और इसको फाउंड कौन किए थे? हरमन हॉलरिथ जो है इनके फाउंडर थे IBM के, ठीक है। तो यहाँ से जो है कंप्यूटर का मेन जर्नी स्टार्ट हो गया। अब जो है कंप्यूटर बनेगा वो एकदम मतलब एक्यूरेट टाइप का बनेगा, जो जैसा हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक IBM कंपनी का फाउंडेशन हो गया।
अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो हमारे पास आया वो था IBM। इन 1944 प्रोफेसर हार्वर्ड आइकेन इन कोलैबोरेशन विथ IBM कंस्ट्रक्टेड एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, और इसको कंप्यूटर भी कह सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बनाए किस कौन कौन, हार्वर्ड आइकन, प्रोफेसर हार्वर्ड आइकन, और कोलैबोरेशन विथ IBM। IBM मतलब जो हमारे पास अभी हॉलरिथ जी थे उन्होंने। हार्वर्ड आइकन कोलैबोरेशन विथ IBM कंपनी का फाउंडेशन जो हुआ, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा IBM कंपनी का फाउंडेशन हुआ हरमन हॉलरिथ के द्वारा। IBM कंपनी का फाउंडेशन किया गया, तो वही हरमन हॉलरिथ और हार्वर्ड आइकन मिल करके एक और कंप्यूटर बनाए, मार्क 1। क्या था मार्क 1? तो कंप्यूटर नेम्ड मार्क 1 विच कुड मल्टीप्लाई 10 डिजिट नंबर इन 5 सेकेंड, यानी कि बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होने लगा था। अब यहाँ पे जो है कैलकुलेशन और फास्ट हो गया था। 5 डिजिट को नंबर को कैलकुलेट करने में जस्ट 5 सेकेंड लगता था, तो सोच सकते हैं मार्क 1 कितना फास्ट था। दिस मशीन वॉज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ बेबीज एनालिटिकल इंजन। दिस मशीन वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेबीज एनालिटिकल इंजन। अभी चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था उसी पे ये बेस्ड था। It could execute programmed instruction automatically without any human intervention. Without any human intervention. मार्क 1 कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम लिख दिया जाएगा वो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ थे मार्क 1 कंप्यूटर के। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है कंप्यूटर जर्नी में आते हैं वॉन न्यूमन कंप्यूटर, या इसी को बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या था? देखिए समझिए इसको। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, प्रोग्राम को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करने का अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कौन आए हैं? वॉन न्यूमन। वॉन न्यूमन अपने थ्योरी में क्या कहते हैं देखिए। द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर डिस्क्राइब, ये देखिए ये है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, डिस्क्राइब इन 1945 इज द बेसिस फॉर मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर। अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो किस पे बेस्ड है? यही वॉन न्यूमन पे। ठीक है, मतलब वॉन न्यूमन किस पे बेस्ड है? वॉन न्यूमन चार्ल्स बेबेज पे बेस्ड है, बट अभी मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो वॉन न्यूमन पे है, तो अल्टीमेटली फादर चार्ल्स बेबेज होंगे। ठीक है, इट इज़ ए स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है और वो प्रोग्राम जो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे होता है। मीनिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट सीक्वेंशियली। इसके पहले सेम मेमोरी में नहीं होता था, अलग अलग मेमोरी होता था, बट वॉन न्यूमन के आने के बाद इन्होंने क्या किया, इनपुट डिवाइस से जो है वो सारा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी यूनिट में आने लगा और मेमोरी यूनिट से फिर यहाँ पे प्रोसेस और सीक्वेंशियली प्रोसेस होकर के आउटपुट होने लगा। तो इनपुट प्रोसेस स्टोर आउटपुट का जो है काम जो है वही वाला जो मॉडर्न कंप्यूटर करता है वो यहाँ से एकदम अच्छे तरीके से शुरू हो गया। तो ये था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जिसमें स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आ गया था, जिसमें स्टोर प्रोग्राम जो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करने लगा था। ठीक है, समझ गए होंगे कि वॉन न्यूमन कंप्यूटर क्या होता है और ये भी समझ गए होंगे कि कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे एक कंप्यूटर एबेकस से डेवलप होते होते कैसे एक एग्जैक्ट कंप्यूटर के मोड़ पे पहुंचा, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। कहाँ से शुरू करेंगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से शुरू करेंगे। आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ेंगे। कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग यही पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़े थोड़े चीज़ें और पढ़ते जाएंगे, जैसे इवोल्यूशन ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, ये सब पढ़ के इस चैप्टर को फिर हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में समझिए ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाने वाला है। इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा, उसके बाद 11th क्लास का चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। एक्चुअली चैप्टर 3 नंबर सिस्टम चैप्टर 3 में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको नंबर सिस्टम पहले ही पढ़ा दूं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर 2 में ही नंबर सिस्टम पढ़ा दूंगा। तो गाइस स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैंने आपको पहले ही बताया है, मैंने पिछले वीडियो पे 100 लाइक का टारगेट रखा था और 100 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा था, जो कि पूरा नहीं हुआ है। तो आप लोगों को पूरे तरीके से प्रयास करना है कि वो चीज़ पहले पूरा हो।
उसके बाद इस वीडियो पे मेरा कोई टारगेट नहीं है, उस पे टारगेट था, तो उसका आप लोग कराने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए पूरे तरीके से। और वीडियो को लाइक, कमेंट आप लोग नहीं करते, कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, आप कौन से जगह से देख रहे हैं, ये सब कमेंट कीजिए, हमको अच्छा लगता है। कमेंट का रिप्लाई देख करके हमको अच्छा लगता है। कुछ भी आपके मन में सवाल हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट से एक हम लोगों का इंगेजमेंट बढ़ेगा, एक तरीके से जो है हम लोगों के बीच बातचीत बढ़ेगा, तो ये हम लोगों के लिए आगे चल के फ़ायदेमंद होगा। तो कमेंट जरूर करा कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करा कीजिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।